पासवान जी, क्या जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ या जिस तरीके से वो चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, मैं अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करूंगा, उसका आप कोई भी इंपैक्ट यूपी में देखते हैं होते हुए या पंजाब में उसका कोई इंपैक्ट देखते हैं? देखिए निशान जी, ये हम लोग के लिए एक पॉलिटिकल विषय नहीं है। ये सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ प्रश्न खड़े किए थे जो मुझ पर केंद्रित है, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको, आप बिल्कुल अनुमति की आपको आवश्यकता नहीं है सर, आप बिल्कुल जवाब दें। लेकिन मैं आपसे ये जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जनमानस है, जो वोट करने जाएगा, उसको क्या ये विषय प्रभावित करता है? आपका आकलन क्या है? ग्राउंड से आपको क्या रिपोर्ट्स मिलती हैं? देखिए निशान जी, 14 हो और 19 हो, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पूरे विश्व भर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से एक सेंसिटिव रूप को पूरे भारत की जनता ने देखा है। किस प्रकार किरण बेदी जी पूर्व आईपीएस अफसर हैं, प्रकाश सिंह जी पूर्व में सीबीआई के चीफ रहे हैं, अरुण भगत जी पूर्व में आईबी के चीफ रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित लोग नहीं है। जब इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से ये कहा है कि पंजाब सरकार की चूक हुई है, अगर गलती किसी की है तो पंजाब सरकार की और पंजाब प्रशासन की है, तो निश्चित रूप से इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है और बिल्कुल इसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब अगर दोबारा आपकी अनुमति में मांग रहा हूं, क्योंकि एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया है। एक देखिए, प्रोन्नति में आरक्षण का विरोध हम करते रहेंगे, ये अखिलेश यादव जी ने कहा था कि प्रोन्नति में हम आरक्षण का विरोध करते रहेंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में 85,000 दलित समाज के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया था। आप कहते हैं बदायूं में क्या हुआ था, आप कहते हैं, और जब आपके नेता कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगने देंगे, और आज उत्तर प्रदेश में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है पता है आपको? 9% लोगों को पहला डोज लग चुका है। आपके नेता कहते थे बंद करने वाली वैक्सीन है, आपके नेता वैक्सीन के नाम पे संकोच पैदा कर रहे थे, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे थे, हम टीकाकरण कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कहिए, ट्रैकिंग कहिए, आज गोरखपुर हो, दिल्ली हो, एम्स का संचालन हो रहा है, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी है। आप रोजगार की बात करते हैं, आपने कितनी सरकारी नौकरी दी थी? 2.5 लाख दिया था, हमने कितनी दी है? 4.5 लाख नौकरी दी है। ओडीओपी में 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। तो मुद्दे की बात करिए ना। आप जिन्ना को ले आते हैं, आप जाति को ले आते हैं, आप धर्म को ले आते हैं, आप संकोच पैदा करते हैं। आपके नेता कहते हैं लड़के से लड़कों से गलती हो जाती है, इसीलिए आपको आत्ममंथन करना चाहिए। आप लोग इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं। आपके समय में जो अपराध अपनी पराकाष्ठा में पहुंच चुका था, आज क्या स्थिति है हमने देखा था। एनसीआरबी का आंकड़ा मैंने आपके सामने शेयर किया है, और हर चीज में कटौती आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मिनट, मेरे पास समय कम है, मैं सभी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। और यहां पर सबसे पहले आपने सवाल खड़ा किया है, जवाब दिया है, बल्कि सुरेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अभी जिस तरीके से चाहे वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय हो या फिर आपका अपना हाउस इन ऑर्डर की बात की जाए पंजाब में, और मैं बात कर रहा हूं आज जो एक नया स्टेटमेंट आया कि एक और एक 3 चेहरे होंगे, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? पंजाब में आपकी स्थिति मजबूत है, कमजोर है, क्या लग रहा है आपको? पंजाब सहित सारे राज्यों में हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और किरण बेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो कह रहे हैं वहां एटम बम हो सकता था, वहां टाइम बम हो सकता था, उनको पंजाब की जनता भी जवाब देगी, पंजाबियत भी जवाब देगी, और पूरी तरीके से जवाब देगी। ये सुरक्षा का नहीं, प्रधानमंत्री ने जो नाटक और नौटंकी की है, प्रधानमंत्री जी की नौटंकी का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, राहुल जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता भी प्रधानमंत्री जी की नौटंकी तो पूरा समझ गई है। वो जान गई है आज किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कमजोर साबित किया है, और अपने उन लोग डर गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कथित आतंकी कार्यकर्ता थे। एक बात। दूसरी बात, पंजाब में आपने कहा 1+1, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हम एक हाउस में पूरी तरीके से एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं सर? अपने कामों आप खुद ही देख लीजिए, चाहे वो मजीठिया की बात हो, चाहे वो किसी की बात हो, सिद्धू हमेशा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं, आप कैसे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं? सुनील जाखड़ जी, एक मिनट से रुक जाइए, सुनील जाखड़ साहब ने ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ट्वीट किया, वो अभी इंडिया में नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वापस आ गए होंगे, उन्होंने ट्वीट किया कि जो हुआ गलत हुआ, उनका ट्वीट है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक साथ हैं, वहां पर 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मैं भी बताता हूं, मैं आपको बड़ी मतांतर होना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से मरे हुए कार्यकर्ताओं के क्या नाम पार्टी नहीं है, हम जिंदा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मतांतर है हमारे। खैर, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।